Hello dear students of class 3. Beta, we finished our topic ascending order and descending order. It means comparing of numbers. Now today we will start our new topic even number and odd number. क्या करेंगे बेटा हम even number odd number. Even number and odd number you have finished also in class 2 also, है ना. आपने class 2 में भी ये टॉपिक किया है और आप जानते हैं, ठीक है. आपको पता है इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं. इवन नंबर इफ़ वी बिगिन फ्रॉम टू एवरी अल्टरनेट नंबर इज़ इवन. अल्टरनेट नंबर मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे आपने लिखा 2 तो हर नंबर एक नंबर का छोड़ दीजिए. 2 के बाद 3 है, इसको छोड़ दो आप, है ना. और नीचे लिख दीजिए 4. 4 के बाद आता है 5, इसको छोड़ दीजिए. 6 के बाद 7 आता है, इसको भी छोड़ दीजिए. 8 के बाद क्या आता है 9, इसको भी छोड़ दीजिए. 10, यानी एक एक नंबर का गैप देते जाइए. अल्टरनेट डेज, है ना, एक छोड़कर एक, जैसे हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज पे क्लास लगेगी, यानी एक दिन छोड़ के फिर एक दिन क्लास लगेगी. ऐसे ही यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स मतलब 2 के बाद के जितने भी अल्टरनेट नंबर्स हैं, एक एक नंबर छोड़कर जो नंबर आते हैं, ठीक है. सब 10 के 11 को छोड़ दीजिए 12. तो इस तरह से ये जितने भी नंबर इस तरह से चलते जाएंगे वो सारे इवन नंबर्स हैं. इससे हमें क्या चीज़ समझ आई कि इवन नंबर कौन से नंबर हैं. इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं हम, यानी वंस प्लेस, है ना. वंस प्लेस पे, वंस प्लेस आपको पता है हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100. ये जो वंस है, इस वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8. फिर से देखिए, वंस प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उसमें उनमें वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो जो पूरा नंबर है वो क्या बन जाएगा बेटा, इवन नंबर. क्या बन जाएगा, इवन नंबर. फिर आ गया समझ में आपको. वंस प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो नंबर बन जाएगा इवन नंबर. लेकिन अगर वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या फिर 9 इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो वो नंबर क्या बन जाएगा, ऑड नंबर. क्या हो जाएगा बेटा, ऑड नंबर. यहाँ तक क्लियर हुआ. देखिए कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. जैसे मैंने लिखा 238 लिख दिया. अब आप यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, 100 लिख दिया आपने. अब वंस प्लेस के नीचे जो डिजिट है उसके नीचे लाइन खींच दीजिए, खींच दी. अब आप देखिए यहाँ पे जो ये लाइन अंडरलाइन डिजिट है ये क्या है, 8. क्या है, 8. तो ये कौन सा डिजिट है, ये तो इवन नंबर डिजिट है. कैसे, 0, 2, 4, 6, 8. यस, 8 यहाँ पर आता है तो ये 8 तो इवन नंबर है, यानी ये 238 पूरा इवन नंबर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इवन नंबर. जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी उसको जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे उस पूरे नंबर को तो नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0. क्या बचेगा, 0. ठीक है. और 2 से वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, वो सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं जिसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट हो. वो नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे 1364. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, ये आप देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000. तो 100 वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो है 4. क्या है, 4. तो ये 4 डिजिट क्या इवन नंबर है, यस. 0 आप इसे लर्न कैसे करेंगे, देखिए ऐसे रख लीजिए हाथ. ठीक है. अब आपको 0 से 9 तक काउंटिंग करनी है. कहाँ से करनी है, 0 से 9. तो आप ये देखिए 0 इधर सीधा 0 है, इसके ऑपोजिट में 1, फिर 2, फिर इसके यहाँ पे 3. ठीक है. अच्छा, ये है 4, इसके अपोजिट में 5, ये है 6, इसके अपोजिट में 7, और ये है 8, इसके अपोजिट में 9. क्या है, 9. तो आपने क्या देखा, 0, 2, 4, 6, 8 ये तो इधर आते हैं हमारे सीधे तरफ, तो ये तो इवन नंबर है. इसको हाथ को ही उल्टा कर लीजिए. 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑपोजिट साइड में आते हैं हमारे, इसलिए ये है ऑड नंबर. आप याद कैसे करेंगे, 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9। तो पीछे कौन से नंबर आए हैं? 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। जहाँ भी वंस प्लेस में से 1 3 5 7 9 होंगे वो होंगे ऑड नंबर। लेकिन अगर जहाँ पर भी 0 2 4 6 और 8 होगा वंस प्लेस पर, वंस प्लेस डिजिट है ना, तो वो कौन से नंबर होंगे बेटा? इवन नंबर। क्लियर? तो देखिए एवरी इवन नंबर है 0 2 4 6 और 8 इन द वंस प्लेस, दिया है ना। एवरी ऑड नंबर हैज़ 1 3 5 7 और 9 इन द वंस प्लेस। तो यानी जहाँ पे वंस प्लेस पर 1 3 5 7 और 9 या फिर इनमें से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो ऑड नंबर होगा, और इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो इवन नंबर होगा। जैसे देखिए मैं आपको फिर से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैंने दिया 2357, ठीक है, 3430, 4395, 2000, या फिर मैं लिख देती हूँ 3242। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करना, जो वंस प्लेस पे जो पहला डिजिट है इधर से राइट हैंड साइड से वंस प्लेस पे, उनके सबके नीचे सिंपल अंडरलाइन कर दीजिए। कर दिया? अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 7। 7 कहाँ पर आता है? फिर से देखिए 7 कहाँ आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑपोजिट साइड में आया यानी इधर आया है, तो जो इस तरफ आएगा वो ऑड नंबर है। तो ये आ गया हमारा ऑड नंबर, है ना। और वैसे भी आप याद कर लीजिए सिंपल, यानी ये पूरा नंबर क्या है? 2357 ऑड नंबर है। अब जैसे यहाँ लिखा है 5, तो आपको पता है 5 कहाँ पे आता है? आगे तो नहीं आता 0 2 4 6 8 में नहीं आया, यहाँ पे 1 3 5। यस, 5 तो यहाँ पे आया, यानी 5 ऑपोजिट साइड में, तो ये ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? यस, ऑड नंबर। क्लियर? लेकिन 3430 में ये जो डिजिट है ये 0 कहाँ पर है बेटा? वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? वंस प्लेस पे 0 डिजिट है। 0 कहाँ आया? इधर 0, है ना। तो यानी 0 क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि फ्रंट साइड में आया, तो ये कौन सा? इवन नंबर। वैसे भी 0 2 4 6 8, बोलिए मेरे साथ 5 टाइम्स रिपीट करो। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, है ना। लर्न हो गया? ये कौन से नंबर है? इवन नंबर। इन नंबर्स के अलावा जो डिजिट बचे हैं, कौन से डिजिट बचे हैं? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। बोलो 1 3 5 7 9, है ना। ये है ऑड नंबर। और 0 2 4 6 8 ये है इवन नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 2। 2 कहाँ पर आता है? यहाँ पर, है ना। ये रहा, है ना, ये वाला, ये। तो ये 2 है क्योंकि 0 2, है ना। 0 2, 2 इधर आया है, तो 2 कौन सा नंबर है? 0 2 4 6 8। 2 तो मेरा इवन नंबर है, यानी ये पूरा नंबर 3242 क्या हो जाएगा? इवन नंबर। यानी ये पूरा नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? अब देखिए हमारी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हमारे कौन से है एक्सरसाइज इसका? 2.10। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? 2.10। और 2.10 में जो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसमें मैंने क्या देखा? क्वेश्चन है राइट O फॉर ऑड नंबर्स एंड E फॉर इवन नंबर्स। यानी हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, इवन और ऑड नंबर के लिए O एंड E लिखना है। क्या लिखना है? O एंड E। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सिंपल जो आपको नंबर्स गिवन है, ठीक है, इसको मैं नोट कर लेती हूँ और इसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। कहाँ पर करेंगे? देखिए फिर से देखिए, दिखाई देगी आपको। तो ये जो नंबर है इसमें वंस प्लेस पे है 9, यहाँ 9 के नीचे लाइन खींच दीजिए। फिर नेक्स्ट है 5, 5 के नीचे लाइन खींच दीजिए। 2, 2 के नीचे लाइन खींच दीजिए।
ज़ीरो ज़ीरो के नीचे लाइन खींच दीजिए। टू फिर से वंस प्लेस पे जितने भी डिजिट हैं उनके नीचे हमने लाइन खींच दी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ नंबर 259, ठीक है, 1945, 722, 360, 2862, 4567, यही नंबर है। जितने भी वंस प्लेस के डिजिट हैं उनके नीचे मैंने क्या खींच दी, लाइन खींच दी, अंडरलाइन कर दिया। अब सिंपल यहाँ क्या लिखा है 9, तो 0 2 4 6 8, क्या इसमें से कोई नंबर है? नो, तो ये क्या नंबर हो गया? 1 3 5 7 9। अरे ये तो ऑड नंबर है। आया समझ में आपको? ऐसे ही 5, तो ये कहाँ पर आता है? 0 2 4 6 8 में से तो नहीं है, यानी इवन नंबर नहीं है। 1 3 5 5 है, यानी ये ऑड नंबर है ना? ठीक है, आप ओ लिख लीजिए क्योंकि आपको सिंपल ओ लिखने को बोला है, आप ओ लिख सकते हैं। ऐसे ही 2, तो 0 2 2 तो इवन नंबर है, तो ये है ई मतलब इवन नंबर है ना। और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है? 0, तो 0 फिर से 0 तो हमारा इवन नंबर है, तो ये पूरे नंबर के आगे आप सिंपल ई लिख दीजिए। ऐसे ही जब यहाँ देखेंगे तो ये है 2, यानी कि वंस प्लेस पे 2 डिजिट है, और 2 कहाँ कौन सा नंबर है? 0 2 4 6 8 में 2 इवन नंबर में आता है, ये इवन नंबर है। यहाँ लिखा है 7, 7 आपको पता है बेटा, जो 7 है वो 0 2 4 6 8 में तो नहीं है, वो तो 1 3 5 7 9 उसमें 7 आता है, यानी वो ऑड नंबर है। तो हो गया आपका। इस तरीके से आप यहाँ पे बुक्स में इसको फिलअप करेंगे, बहुत ईजी है, सिंपल बुक्स में फिलअप करना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका था इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अच्छा, एक चीज़ आपकी बुक में आप लोगों को और समझाइए, वो क्या समझाइए कि जब भी हम किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर आता है इवन नंबर, और जब भी दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन नंबर। लेकिन जब हम एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड लेंगे तो आंसर ऑड नंबर आएगा। कैसे? देखिए, हम इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने इवन नंबर लिया, इवन में तो हमें 12, क्योंकि यहाँ 2 है, यानी क्या नंबर है? इवन नंबर। 12 के साथ में मैंने 14 प्लस किया, 14 भी इवन नंबर है, तो कितना आएगा? 12 + 14, 2 + 4 6, 1 + 1 2, 26। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, ये पूरा नंबर इवन नंबर है ना। चाहे मैं देखो 228 + 36, यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर है कि नहीं है? यस। अब आप इनको प्लस कर दीजिए, तो आप देखेंगे 8 + 6 14, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 3 3 6, तो ये आ गया 64। यहाँ 4 है, ये इवन नंबर हो गया। क्लियर? ऐसे ही, लेकिन आप अगर कोई भी दो ऑड नंबर को ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 11 और एक ले लिया 17, ठीक है, प्लस कर लिया, यहाँ पे 1 और 7 है, यानी ये ऑड नंबर है। दो ऑड नंबर प्लस किए तो 1 + 7 8, 1 + 1 2, और देख लीजिए आप 15 और 17 ले लिया। दोनों ऑड नंबर है या नहीं है? यस, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 + 7 12, 1 कैरी, और ये आ गया 32, तो ये भी इवन नंबर बन गया। यानी चाहे हम दो ऑड नंबर प्लस करें तो भी इवन नंबर आंसर आता है, और चाहे दो इवन नंबर प्लस करें तो भी क्या आता है? इवन नंबर आंसर आता है। लेकिन अगर हम ले लेते हैं एक नंबर, तो ले लेते हैं 21 और एक ले लेते हैं 22, इसे प्लस करिए तो 1 + 2 3 एंड 2 + 2 4, तो ये तो क्या आया? ऑड नंबर आ गया। यानी अगर एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो आंसर क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। क्लियर? तो ये आज की आपकी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करा दी है। ये आंसर्स आप अपनी बुक में नोट करेंगे। एक्सरसाइज 2.10 दिखाई दे रही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे नोटबुक में करेंगे। क्लियर? So here we finished our exercise 2.10. It means we finished our exercise unit 2. Now next class we will start unit 3 Roman numerals. Clear? So take care at your home. Bye beta.